हेलो गाइस, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है टेंस। तो आइए टेंस का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द वर्ड टेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस एंड टेम्पस मीन्स टाइम। सो वी कैन से दैट द टेंस मीन्स टाइम, यानी कि टेंस को हम टाइम भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो टाइम है वो तीन तरीके के होते हैं। कौन से? पहला, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, यानी कि वह समय जो आपका भी चल रहा है। सपोज आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। सेकेंड वन, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वह टेंस है जो बीत चुका है, जैसे आपने कल पढ़ा था। सो इट इज़ अ पास्ट टेंस। थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इट मीन्स वह समय जो आपका आने वाला है। ठीक है, आने वाले दिनों में आप फिर से पढ़िएगा। सो इट इज़ अ फ्यूचर टेंस। सो बेसिकली टाइम इज categorized in three category: present tense, past tense and future tense. So these are the types of tense: present, past and future. Further, these tenses are categorized in four subcategories. It means आगे हमें चार प्रेजेंट टेंस पढ़ने हैं, चार पास्ट टेंस पढ़ने हैं और चार फ्यूचर टेंस पढ़ने हैं। लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। वो टर्म्स क्या है? तो सबसे पहला आता है सेंटेंस। आपको सेंटेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस बेसिकली होता क्या है। तो सेंटेंस बेसिकली होता है क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ ये आपको एक डेफिनेट मीनिंग भी देना चाहिए। डेफिनेट मीनिंग भी देना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम बॉय अ गुड इज, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट ये एक डेफिनेट मीनिंग नहीं दे रहा है। अगर हम इस वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो क्या बनेगा? राम इज अ गुड बॉय। तो फाइनली यहाँ से एक हमें डेफिनेट मीनिंग मिल रहा है। वो डेफिनेट मीनिंग क्या है? कि राम एक अच्छा लड़का है। आई थिंक आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। बट सेंटेंस को लिखने के लिए भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। तो आइए उन टर्म्स को समझते हैं एक एक करके। तो वो टर्म्स क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? राम। तो राम विल बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट। सेकेंड, द ताजमहल इज द ताज महल इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ताजमहल। सो ताजमहल इज द सब्जेक्ट। अगर हम आगे बढ़े तो राम वर्क्स इन अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काम को करने वाला कौन है? राम है। तो राम विल बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको सब्जेक्ट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड टर्म्स है उसको समझते हैं। तो सेकंड टर्म है हमारा वर्ब। वर्ब बेसिकली होता क्या है? तो अगर आप बुक के अनुसार चले तो बुक्स में लिखा होता है डूइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। डूइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। द डूइंग वर्ड इज कॉल्ड
वर्ब। बट मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन बताऊंगा जिससे आपको वर्ब बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। ऐसे शब्द जिसका एंडिंग ना से होता है, उन शब्दों को हम वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, दौड़ना। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इन सब शब्द के अंत में ना आ रहा है। इट मीन्स ये सारे के सारे वर्ब हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है, जैसे मैं लिख दूँ चना, तो ये एक वर्ब नहीं है, इसके लास्ट में ना आ रहा है बट ये एक वर्ब नहीं है। तो एक चीज़ जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि शब्द ना से एंड होना चाहिए बट वो काम का भी बोध कराना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्ब। तो चना वर्ब नहीं है, बट खेलना, पढ़ना, दौड़ना वर्ब है। इट मीन्स प्ले, रीड एंड रन, ऑल दीज आर वर्ब्स। ये सारे के सारे वर्ब है। तो आई थिंक आपको वर्ब भी समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम टेंसेस के जो फोर कैटेगरीज हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जो सबसे पहला टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। बहुत सारी किताबों में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सा टेंस है। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों सेम टेंस है। सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए। सेकंड हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ वन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस के चार सब कैटेगरीज हो गए। उसी तरीके से पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में सबसे पहला है सिंपल पास्ट, सेकंड वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी आपके चार सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे टेंसेस के सब कैटेगरीज समझ में आ गए होंगे। तो आइए आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं कि बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या। तो जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका क्या रूल होता है। रूल, इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे और इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो जनरली ता है, ते हैं, इन सारे शब्दों से एंड होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो राम पढ़ता है, हम क्लियरली देख सकते हैं किसका एंडिंग किससे हो रहा है, ता है से हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है, राम है, पढ़ता हमारा वर्ब है। तो अब हम इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसके आधार पे आप इसका ट्रांसलेशन करिएगा। वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको V1 और V5 में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि अब ये V1 क्या है, V5 क्या है। तो ये कुछ नहीं है, V1 आपका ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। और V5 हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES या IES होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम S, ES और IES लगा देते हैं तो हमारा वर्ब 5 बन जाता है। अब सवाल उठता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम V1 का यूज़ करें, किस सब्जेक्ट के साथ हम V5 का यूज़ करें। तो बहुत सिंपल है, जब कभी भी आपको ही, सी, इट और दुनिया का कोई भी नेम नज़र आए तो आप इन सब के साथ V5 का यूज़ करिएगा। इसके अलावा अगर आपको यू, दे,
वी यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट नज़र आए, यानी कि जो एक से अधिक हो, तो उनके साथ हमेशा V1 का यूज़ करिएगा। तो आइए देखते हैं, ये जो सेंटेंस अभी मैंने लिखा था, राम पढ़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? तो राम पढ़ता है का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? राम। देन वर्ब, तो राम एक नाम है और नाम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? V5 का यूज़ करते हैं। तो राम रीड्स, राम रीड्स। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा था, तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ चर्चा नहीं हुआ है। तो अब हम कोई ऑब्जेक्ट लिखकर भी देख लेते हैं कि अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट हो तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट है राम। देन हमें वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि राम एक नाम है, तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि रीड प्लस एस। तो रीड्स, और वो किताब पढ़ता है, तो राम रीड्स अ बुक। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन कर पाते हैं। बट अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें बताना है, वो क्या है कि सर ये जो जितने भी सेंटेंसेस हैं, एक सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। पॉजिटिव इट मीन्स ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए बोला क्योंकि जब हम डू और डज का प्रयोग करते हैं तो उसी से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे अगर मैं लिखूं डज राम रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क्स आए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ डज का प्रयोग किए। अगर यही हमारा राम और श्याम, राम एंड श्याम, मेरे पास दो सब्जेक्ट आ जाएंगे, राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो क्योंकि ये दो सब्जेक्ट है यानी मोर देन वन है, तो इसके साथ जो हम वर्ड प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे डू का, क्योंकि राम एंड श्याम मोर देन वन है, यानी कि ये प्लूरल हो गया। तो डू राम एंड श्याम रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क्स है। तो इससे आप लोगों को ये समझ आया कि डू और डज का जो प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी कि सिंगल है, अकेला है, तो उसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसके साथ डू का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ और उसे 6 के 6 सेंटेंसेस में कैटेगराइज करके आपको दिखाता हूँ। आइए हम लोग समझते हैं कैसे हम उन 6 सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। पहला सेंटेंस, राम रीड, राम रीड्स अ बुक। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन, राम डज नॉट रीड अ बुक। ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। डज का उपयोग मैंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। थर्ड, डज राम रीड अ बुक।
क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ वन, डज राम नॉट रीड अ बुक। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद जो दो सेंटेंसेस बचते हैं वो हम WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई इन सब का यूज़ करते हैं। है ना। तो जैसे फिफ्थ सेंटेंस हम बनाते हैं, व्हेन डज राम रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। सिक्स्थ वन, व्हेन डज राम नॉट रीड अ बुक। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम रीड अ बुक। इट मीन्स राम एक किताब पढ़ता है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकेंड, राम डज नॉट रीड अ बुक। राम एक किताब नहीं पढ़ता है। थर्ड वन, डज राम रीड अ बुक। क्या राम एक किताब पढ़ता है। फोर्थ वन, डज राम नॉट रीड अ बुक। क्या राम एक किताब नहीं पढ़ता है। फिफ्थ वन, व्हेन डज राम रीड अ बुक। राम एक किताब कब पढ़ता है। सिक्स्थ, व्हेन डज राम नॉट रीड अ बुक। राम एक किताब कब नहीं पढ़ता है। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके एक सेंटेंस को 6 तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। अफर्मेटिव, इट मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव एंड WH नेगेटिव। तो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। इट मीन्स प्रेजेंट टेंस का सेकेंड सब कैटेगरी, इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आई थिंक आप सपोर्ट करिएगा हमारे इस चैनल को, आपका योर ट्यूटर चैनल। तो प्लीज़ गाइस, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल का नाम है योर ट्यूटर। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।